जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं थापा पासवान आप सबके एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जहां होंगे जिंदाबाद होंगे। एक बार प्यारे दोस्तों बतलाना आप सब कैसे हैं। एक बार प्यारे दोस्तों बतलाना आप सब कैसे हैं। तो आज हमारे पृष्ठ सेट नंबर चौथा है, जिसमें से साथ हम बहुत अच्छे महत्वपूर्ण जबरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए मेरे भाई, थंबनेल कौन सा लग गया है भैया। ये थंबनेल लग गया है थ्री का, लेकिन ये थ्री नहीं है भैया जी, ये चौथा है। हम चौथा बनाते रहे, ठीक है। क्या है ये? चौथा है, तो हम चौथा बना दे रहे हैं, जिसमें से साथी ये देखना है हमें पृष्ठ सेट नंबर चौथा है, ठीक है मेरे भैया। ये क्या है? ये चौथा आपके है, ये नहीं होगा तो भैया जी इसे हम चौथा बना लेते हैं, ठीक है। क्या है? इसे हम चौथा बना लेते हैं। चौथा हमारे क्या है भैया जी? चौथा हमारे कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए पृष्ठ सेट नंबर 4। चलिए जी, उत्तर प्रदेश पुलिस का पृष्ठ सेट नंबर 4 है, जिसमें से हम बहुत अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी के करने वाले हैं भैया जी। आज क्या है? आज हमारे 12 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से साथ ही टॉप 10 आपको 12 में से 12 करना है, ठीक है ना। ये भैया जी देखा जाए तो एक मौखिक टेस्ट की तरह से हम करा रहे हैं, ठीक है ना, मिनी मॉक टेस्ट की तरह से ये चल रहा है स्पेशली, ठीक है ना मेरे भाई। अगर भैया जी अगर आप एसएससी जीडी और यूपीएसआई में है, तो इसे भी क्या कर सकते हैं साथी, आप ले सकते हैं, यानी टेस्ट इसे मार सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि हमारे 12 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है कि आ रहे हैं। ये कुछ अच्छा खासा लेवल का है, ठीक ना मेरे दोस्त। चलिए जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन देखने मेरे भाई कि आपके क्या हो जाते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन दिया भैया जी, सही अर्थ वाले योग में कौन सा है, यानी जिसका अर्थ सही होगा, इसमें से अर्थ किसका है, ठीक है मेरे भाई। तो दिया सर मने बार होते हैं क्या भैया जी? सही है। सर मने भला होते हैं क्या आदमी होते हैं? ये हमारे गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। सर मने गुरु जी होते हैं, गुरुजन होते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। अब देख लेते हैं, कुल मने वंश होते हैं का, कुलीन मने शीत होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं कि नहीं होते, ये आप बतलाना। निर्जन मने शून्य और निर्जना मने झरना, ठीक है ना। योग में सही है, इसका तो सही है, लेकिन इन निर्जर का शुरू होता है नहीं, ये गलत है, ठीक ना। अब देख लेते हैं बी। बी जो है, आकार माने खाना होता है, एक आकार माने आकृति होते हैं, बिल्कुल सही हो जाता है। क्या हो जाते हैं साथी, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या भैया जी? बिल्कुल सही हो जाते हैं। ऐसे ही साथी अब एक आप आपसे पूछ लें, उभय, ठीक है ना, उभय और अभय, इन दोनों का मतलब क्या होता है? उभय और अभय का, इन दोनों का मतलब क्या होता है? उभय माने भैया जी दोनों आपके हो जाते हैं। उभय माने सॉरी, अभय माने निडर हो जाते हैं। डर बहुत इंपोर्टेंट है साथी से आप चुनना, ठीक है। क्या हो जाते हैं? इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विज के नकारात्मक शब्दों में, ठीक है ना, नकारात्मक शब्दों में निम्नलिखित में से कौन से एक शब्द नहीं है? द्विज के पक्षी होते हैं जी भैया जी, द्विज के पक्षी होते हैं। दंत होता है का भैया जी? वेदी होता है का? ब्राह्मण होता है का? एक बार बतलाना। तो मेरे साथी, द्विज के प्रवाची कौन कौन होते हैं? भैया जी पक्षी हो जाते हैं, दंत हो जाते हैं, और आपके ब्राह्मणी हो जाते हैं, यानी कि भैया जी बेहदी नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी नहीं होते हैं। क्या नहीं होता है साथी? बेहदी नहीं होते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक योग में जो है कि भैया जी अशुद्धि है, एक योग में जो है कि अशुद्धि है, इसमें से कौन सा अशुद्धि है साथी, उसे हमें देखना है, ठीक है ना। अशुद्धि का मतलब भैया जी ये होते हैं कि गलत, गलत, गलत जो हो, ठीक है ना। क्या है? गलत जो हो। तो हमारे गूंगा के गूंगी होते हैं, बिल्कुल भैया सही है। घोड़ा घोड़ी होते हैं, बिल्कुल भैया सही है। गोप का गोपियां होते हैं, बिल्कुल सही है। कंजड़ का कंजड़ी होते हैं, नहीं भैया जी ये हमारे गलत है, यानी कि जो गलत है वही हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या है? ऑप्शन हो जाते हैं। ऐसे ही साथ ही हम आपसे पूछ लें, वधु,
वधु का बतलाना क्या होते हैं, और भैया जी आपको बतलाना है बहू। बहू, इन दोनों का आपको बतलाना है, ठीक ना भैया जी। ये आपको रहेगा HW में। तो ये देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं आपके, इनमें से किस शब्द का एक वचन और बहुवचन के समान नहीं पाए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट चुनना साथी, ये आपको पूछ सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस में। पूछ रहा भैया जी एक वचन और बहुवचन के समान नहीं होते हैं। पानी भैया एक वचन होते हैं, प्रेम भैया एक वचन होते हैं। ये लोरसा नहीं होगा, वर्षा होगा, वर्षा होगा, ठीक है ना। ये नहीं होंगे, ये वर्षा होगा, ठीक है ना। ये तीनों जो है कि भैया जी एक वचन होते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही साथी बतलाना, जनता एक वचन है कि बहुवचन, ठीक है ना भैया जी। दर्शन एक वचन है कि बहुवचन। आंसू एक वचन है कि बहुवचन। लोग एक वचन है कि भैया जी बहुवचन है, ठीक है ना भैया। ये सारे जो है कि आपके बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है। भैया जी पहले तो हम काल किसको दर्शाते हैं, समय को दर्शाते हैं। काल के कितने भेद होते हैं भैया जी, तीन। तीन कौन कौन भैया जी, एक हमारे भूतकाल, ठीक है ना। उसके बाद भैया जी आपके वर्तमान काल, उसके बाद भैया जी आपके भविष्य काल हो जाते हैं। भूतकाल में भैया जी 6 भेद होते हैं, वर्तमान में भैया जी 5 भेद होते हैं, भविष्य में आपके 3 होते हैं। इनका कोड होता है भैया जी 653। क्या होता है भैया जी इनका कोड 653 होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जी। चलिए कर भैया जी राम गया, गया, ई, आ, ये किस में आता है। तो भैया जी आसन्न भूतकाल में आता है, सॉरी सामान्य भूतकाल में आता है। आसन्न में ह हो जाएगा, पूर्व में रहा हो जाएगा, अपूर्व में रहा था रहित हो जाते हैं, ठीक है ना भैया जी। क्या है, रहा था रहित हो जाते हैं। तो अब देख लेते हैं जी अगला क्वेश्चन। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं, जिसमें साथी आपके क्रिया विशेषण के अनुसार दे देता है सारी चीज, ठीक है ना भैया जी। क्रिया विशेषण के अनुसार देख लेते हैं। चलिए, राम थोड़ी सी मिठाइयाँ खाओ। राम थोड़ी सी मिठाइयाँ खाओ, हमारे घर आए हो भैया तो पानी आपको पीना ही पीना है। राम थोड़ी सी मिठाइयाँ खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार के क्रिया विशेषण है। थोड़ी सी, थोड़ी सी भैया क्या स्थान के बारे में बतला रहा है, नहीं भैया जी। थोड़ी सी क्या भैया जी आपको समय के बारे में दर्शा रहा है, नहीं भैया जी। रीतिवाचक क्या कुछ करने के बारे में दर्शा रहा है, नहीं भैया जी। ये तो आपके थोड़ी ज्यादा आएगा परिमाप में, किस में आएगा, परिमाप में। अगर आपके माप तौल भी आ जाए भैया, माप तौल भी आ जाए तो ये आपके परिमार में ही आते हैं। किस में आते हैं, परिमार में। आपके ऑप्शन नंबर भैया जी बी हो जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए जी सातवां देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारे क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भैया जी। ये क्वेश्चन है साथ ही, इसमें से एक क्वेश्चन बनते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, हो सकता है भैया जी SSC GD में भी बन सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कह रहा है भैया जी, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। यानी कि भैया जी अकर्मक क्रिया नहीं है तो क्या होना चाहिए, सकर्मक क्रिया। क्या होना चाहिए भैया जी, सकर्मक क्रिया होना चाहिए। पहले तो हम बतला दें साथी, वाच्य के कितने भेद होते हैं भैया जी, वाच्य के 3 भेद होते हैं। 3 कौन कौन होते हैं भैया जी, एक हमारे कृत होते हैं, कृतवाच्य होते हैं, तीसरा हमारे कर्मवाच्य होते हैं, और भैया जी आपके तीसरा हो जाते हैं भाववाच्य। क्या हो जाते हैं, भाववाच्य हो जाते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरज भवन आता है, क्या आता है कुछ पता है, नहीं भैया जी। ये तो आपके अकर्मक हो गए, ठीक ना। सरोज खाती है, क्या खाती है भैया जी, आम खाती है, कुछ भी खाती है, ठीक ना भैया जी। अब क्या आप हो जाते हैं मोहन गया। मोहन कहाँ गया, कुछ पता है, क्या गया, कुछ गया कि नहीं गया। अब देखते हैं, अगर यहीं पर सूरज दिया है, सूरज से आम खाया जाता तो भैया जी सकर्मक हो जाते हैं, जी भैया जी सकर्मक हो जाते हैं। लेकिन साथी ये केवल कहा है कि आप सूरज खाती है, यानी कर्ता का प्रभाव डायरेक्ट किस पर कर रहा है, क्रिया पर पड़ रहा है कि भैया जी किस पर पड़ रहा है, बतलाना। तो ये आपके ऑप्शन नंबर हो जाते हैं भैया जी, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाते हैं। राहुल काम करता है, क्या करता है, काम करता है। कौन से काम करता है जी, खेत में कुदाल चलाता है, कलम से कुछ करता ही है, कुछ तो कुछ करता है, वो काम करता है, ठीक है ना मेरे भाई। आपके ऑप्शन नंबर
सी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाते हैं मेरे भाई। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथी, दिया है भैया जी। निम्नलिखित में से कौन से शब्द अन्य पुरुष के उदाहरण है? कौन से शब्द अन्य पुरुष के उदाहरण? पहले तो इसके बारे में हमें जानने हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं भैया जी? सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम का आपको सार्थक अर्थ पूछे तो भैया जी सबका अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? सबका नाम होते हैं, अर्थ नहीं होते। सर्वनाम के कुल भेद 6 होते हैं। ठीक है ना भैया जी? पुरुषवाचक होते हैं, निजवाचक होते हैं, एक निश्चयवाचक होते हैं भैया जी, एक अनिश्चयवाचक, एक प्रश्नवाचक। तो पुरुषवाचक के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन भैया जी? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक अन्य पुरुष होते हैं। उत्तम में भैया मैं, मध्य में तुम, और भैया जी अन्य में ये वे आ जाते हैं। तो हमसे पूछा क्या है जी? अन्य पुरुष, अन्य पुरुष लास्ट वाले। लास्ट में इसमें क्या आ सकते हैं? वो आ सकते हैं, उसने आ सकते हैं, उसमें आ सकते हैं। तो इसमें से देखो ये तीनों जगह भैया जी, ये तीनों तो नहीं होंगे, क्योंकि भैया जी ये तुम जो है ये आपके मध्य पुरुष हो जाते हैं। हम जो है कि भैया जी ये आपके उत्तम पुरुष हो जाते हैं। मैं जो है कि भैया जी उत्तम पुरुष हो जाते हैं। लेकिन आपके ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके हो जाते हैं भैया जी अन्य पुरुष। ठीक है ना मेरे भाई? क्या है? अन्य पुरुष हो जाते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर आपके 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे भी देख लीजिए। आपके किससे बनाया है भैया जी? ये आपके आ गए संज्ञा से। किससे आ गए? संज्ञा से आ गए। संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं भैया जी? 5 होते हैं। अगर मूल संज्ञा के भेद पूछे तो भैया जी ये आपके 2 होते हैं। कौन कौन? आधुनिक और प्राचीन होते हैं। मूल के अनुसार पूछे तो चलिए देख लेते हैं। रहमन किस तरह की संज्ञा है? रहमन किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। क्या है रहमन? रहमन किसी लड़के का नाम हो सकता है का? जी भैया जी। अगर लड़के का नाम आए तो व्यक्तिवाचक। किसी को महसूस किया जाए, किसी को महसूस किया जाए तो आपके भाववाचक हो जाते हैं। अगर भैया एक जैसे और भी हो, 2 4 हो तो जातिवाचक हो जाते हैं। और समूह को दर्शाए भैया सेना, भीड़, दल, ये सब जाके समूह हो जाते हैं। रहीम, रहीम जो है कि भैया जी एक नाम है। ये आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाते हैं भैया जी? ये आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाते हैं। ठीक है? क्या हो जाते हैं आपके? ऑप्शन नंबर ए हो जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर हो जाते हैं, व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। ठीक है ना? क्या हो जाते हैं? व्यक्तिवाचक हो जाते हैं जी। 10वां क्वेश्चन देख लेना भैया जी। ये आपके आ गया स्वर। ठीक है ना? मूल स्वर पूछा। पहले तो हम स्वरों के कुल भेद जानते हैं कितने होते हैं भैया जी। स्वर के कितने भेद होते हैं भैया जी? एक बार बतलाना। स्वरों के 2 भेद होते हैं भैया जी। एक हास्य स्वर होते हैं, एक आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है ना? हास्य स्वर की संख्या 4 होते हैं, दीर्घ स्वर की संख्या 7 होते हैं। स्वरों के कुल कितने संख्या होते हैं? तो भैया जी ये 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। लेकिन आपसे पूछा क्या भैया जी? मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं भैया जी, मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं ये आपके 4 ही होते हैं। क्या होते हैं? 4 होते हैं। 4 कौन कौन होते हैं? आ होते हैं, ठीक है ना भैया जी? आ होते हैं, ई होते हैं, ऊ होते हैं, एक आय होते हैं। लेकिन आपको जो है कि भैया जी ओ नहीं होता है। आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। ओ नहीं होता। ओ किसके अंतर्गत आता है भैया जी? ये तो वृद्धि स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है मेरे दोस्त? वृद्धि स्वर के अंतर्गत आता है। अगर हम यही हिसाब से पूछ दे उसमें, उसमें व्यंजन कौन से होते हैं? ठीक है ना? अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? ठीक है ना भैया जी? और उत्क्षित, उत्क्षित व्यंजन कौन से होते हैं? ये चारों का आपको ऑप्शन देना है। उसमें भैया जी स, सा, ह हो जाते हैं। अब के आप अंतस्थ य, र, ल, व हो जाते हैं। संयुक्त अत्तरी, छत्तरी, आज्ञा और स्र हो जाते हैं। स्र हो जाते हैं, सॉरी हाँ स्र हो जाते हैं। उत्क्षित ट, एक ढ हो जाते हैं। ये आपके उत्क्षित हो जाते हैं। तो देख लेते हैं जी आपके 11वां क्वेश्चन। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें से कर्ता, अरे ये क्या भैया जी? सभी चिट्ठियां जो कि डाक से भेजे गए, इसमें से कर्ता कौन है? ठीक है ना भैया जी? इसमें से कर्ता कौन है? तो
तो आपको कर्ता देखना है। कर्ता क्या भैया जी, इसमें से आपकी चिट्ठी है जी भैया जी, चिट्ठी है। कर्ता चिट्ठी है, कर्म जो कि डाक कर रहा है, भेज रहा है, ठीक है ना। तो कर्ता जो कि भैया जी आपकी चिट्ठी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, इसमें कुछ करना ही नहीं था तो हम क्या अंदर तक ले जाएंगे। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन भैया जी, एक हमारे शब्द हो जाते हैं क्या, तद्भव शब्द कौन से हो जाते हैं। तो तद्भव शब्द आपके कौन से हो जाते हैं, तद्भव बतलाना। अतिथि के तिथि होते हैं क्या भैया जी, ये तो हमारे विलोम होते हैं। आपके तद्भव में क्या अंजेरी आ जाता है, तूरी आ जाता है कि अटल आ जाता है। तो भैया जी आपके तद्भव शब्द कौन से हो जाते हैं, तो ये अटेली हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अटेली हो जाते हैं। ऐसे ही भैया जी हम आपसे कुछ तो स्तंभ पूछें, आपको बतलाना है। जैसे कि भैया जी हमने कुआं की पूछ दी, कुआं का स्तंभ बतलाना, ठीक है ना भैया जी। और आपको कर्पूर का बतलाना है, कर्पूर का बतलाना है। करोड़ का बतलाना है भैया जी, करोड़ का बतलाना। और आपको बतलाना है भैया जी केला का, केला का। इन 4 ऑप्शन देना है। तो भैया जी आपके आपके हो जाते हैं कुआं का आपका कूप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया जी, कूप हो जाते हैं। कर्पूर का आपके हो जाते हैं करपूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, करपूर हो जाते हैं। उसके बाद भैया जी आपके करोड़ के कोटी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कोटी। केला के केदल हो जाते हैं, केदल हो जाते हैं। तो आज तक यही मेरे भाई, मिलेंगे अच्छा और कल पृष्टि के साथ। आज का पृष्टि सेट साथी कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके बतलाएं। और हाँ, आपके ऑप्शन कितने सही हो रहे हैं ये भी बतलाएं। तो जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।